जल ही जीवन है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की पुस्तक वितान का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें पूरा करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि रेजानी पानी के लिए राजस्थान में कुइयां बनाई जाती है। कौन बनाता है, कहाँ बनती है, क्यों बनाते हैं। और आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे कि वो कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। लेखक बताते हैं कि जो कुएं होती है रेजानी पानी के लिए जो बनती है, विशिष्ट होती है, असाधारण विशेषताओं से परिपूर्ण, कि वह कला एक असाधारण कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। यानी कुएं बनाते हैं 60-65 हाथ गहराई तक, तो पूरी सावधानी के साथ। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। चेजो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कुएं निर्माण का काम होता है, उसको राजस्थान में चेजो कहते हैं। कि जो चिनाई का काम है वही मुख्य होता है कुएं के अंदर, उसके ऊपर पूरी सावधानी रखनी होती है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। कि कुएं बनाते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो जो मिस्त्री होते हैं उनकी जान भी जा सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, ढोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके धंसे नहीं। कि थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है और बाद में उसकी चिनाई की जाती है। ऐसा लेखक बताते हैं कि वरना तो जो मलबा होता है वो फिर से उस कुएं को भर सकता है। इसीलिए जितनी कुएं की खुदाई होती है उतनी ही साथ साथ में चिनाई भी होती है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। इसे पहले भी लेखक ने बताया था कि जो मिस्त्री नीचे काम कर रहे होते हैं उनकी गर्मी को दूर करने के लिए मिट्टी के साथ ताजी हवा नीचे पहुंचाई जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है। टीले मिट्टी के, जिसको हम टिब्बे भी बोलते हैं, कि हवा का झोंका उस पूरे के पूरे टिल्ले को इधर उधर कर देता है। वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कि चेजारों को वहाँ जो ताज़ा हवा एक मुट्ठी रेत के साथ पहुंचाई जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। इतना मुश्किल काम होता है, कई जगह तो और भी मुश्किल होता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, कि इतना मलबा होता है जिस कारण जो ईंट होती है उससे उसकी चिनाई नहीं हो सकती। तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। तो वहां जहां ईंट या पत्थर से चिनाई नहीं होती वहां चिनाई किससे करते हैं? कुएं की चिनाई वहां से रस्से से करते हैं। और फिर रस्सा कैसे तैयार करते हैं? पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। कि पहले दिन ही राजस्थान के अंदर जो एक खींप नाम की घास मिलती है, जिसके रस्से से वो रेसे से जो रस्सा बनाते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारा इकट्ठा किया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग, यानी कि चेजारो तो एक ही होता है कुएं खोदने वाला, और रस्सा बनाने के लिए बहुत लोग होते हैं वहां पे। खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं, 3 अंगुल मोटा रस्सा तैयार करते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं को 10 हाथ गहरी होती जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। कि
जैसे ही कुएं की खुदाई हो गई, एक गोला नीचे रख दिया गया और वो गोला नीचे सरका देते हैं और फिर रस्सा बनता जाता है, फिर सरकाया जाता है जैसे जैसे खुदाई होती है। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है और रस्से का जो आखिरी छोर होता है वो ऊपर रहता है। छोर यानी किनारा। खुरदरा, खींप की घास खुरदरी होती है, इसलिए एक दूसरे में बिल्कुल मिल जाती है, अटैच हो जाती है और जो आखिरी छोर किनारा जो होता है वो ऊपर रहता है, यानी कि बीच में से रस्से को काटा नहीं जाता। ये देखो इस प्रकार से कुएं को ढक रखा है, बनी हुई कुएं को। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं कि जो रस्से से जो कुई की चिनाई होती है उसके साथ साथ थोड़ी बहुत ईंट और पत्थर से उसको रोकने के लिए बीच में उसकी चिनाई भी लेखक बताते हैं वहाँ करते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेट खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है कि एक घेरे के लिए 150 हाथ लंबा रस्सा बनकर एक घेरा बनता है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है कि एक कुएं निर्माण के लिए, एक कुएं को पक्का करने के लिए 4000 हाथ के आसपास की के जो रस्सा है वो तैयार करना पड़ता है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है या रस्सा बन रहा है, कि अनजान कोई व्यक्ति वहां आ जाए ना तो उनको पता नहीं लगेगा कि कुएं बना रहे हैं या यहाँ रस्सा बना रही हैं। रस्सा इतना तैयार करना पड़ता है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खींप, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है कि रेजानी पानी जहां मिलता है, जहां खड़िया पट्टी होती है वहां कुइयां तो जरूर बनती है। अगर पत्थर नहीं वहां उपलब्ध है, खींप भी नहीं है, तो कैसे बनाते हैं? ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लकड़ी के लंबे लंबे लट्ठे तैयार किए जाते हैं। लट्ठे अरणी, बण, बण को केर भी कहते हैं, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। डगालें होती हैं तने। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है। उम्दा यानी कि सबसे बढ़िया लकड़ी होती है वो अरणी की होती है, लट्ठे वाली। और बण और बावल कुबंट के, ये जो राजस्थान के अंदर इस तरह के जो पेड़ मिलते हैं उनके भी लट्ठे तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर ये लट्ठे ना हो तो आक का लट्ठा भी काम में लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा कर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी में बांधा जाता है। खींप की रस्सी बना करके उन लट्ठों को बांध करके बिल्कुल गुलाई के साथ कुएं का निर्माण किया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, गुलाई का आकार लेती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सांपणी। ये देखो, ये रस्से की चिनाई की जा रही है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवान जी को मिट्टी की खूब परख रहती है। जो चेजारे होते हैं उनको अनुभव होता है, वो समझ जाते हैं कि खड़िया पट्टी कहाँ तक मिलेगी, और खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम है रुक जाता है, क्योंकि उनको पानी है वो मिल जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, चेजारे ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। कुएं बन जाती है, पानी प्राप्त हो जाता है तो लोगों के अंदर जोश भर जाता है और वो एक उत्सव मनाते हैं। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है कि कुइयों
का जो निर्माण करते हैं उनका ध्यान रखना, उनका मान सम्मान करना वहाँ के लेखक बताते हैं एक परंपरा रही है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। अब की बात नहीं कर रहे लेखक, पहले की बात कर रहे हैं कि पहले कुएं निर्माण के बाद वहाँ दावत रखी जाती थी, उत्सव मनाया जाता था। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। शेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। आज प्रथा यानी साल भर में सम्मानित करना, कि जो कुएं का निर्माण करते हैं, एक बार कुएं का निर्माण कर दिया तो हर साल उनको सम्मानित किया जाता था। और विवाह या छोटे मोटे कोई भी अवसर हो तो भी उनको भेंट दी जाती थी। और फसल तैयार होने पर उनके नाम से अलग उनको अनाज भी दिए जाते थे। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। और अब वह कुएं निर्माण का जो काम है वो मजदूरी देकर जाता है। ऐसे कई काम हम समाज के अंदर सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से, कि जो ऐसे कई काम होते थे, जैसे बाल कटवाने के काम थे या सिलाई का काम था हमारे समाज के अंदर। वो काम इसी प्रकार नेक दे करके या मान सम्मान के ऊपर, विवाह शादी होती थी तो उनको शगुन दिए जाते थे, शुभ माना जाता था, कई काम होते थे। और वो काम उनके भी इस तरह से अलग से अनाज दिए जाते थे। और अब वो काम भी लेखक सही कह रही हैं कि उस तरह के जो कई काम हैं वो अब सारे के सारे काम मजदूरी पर ही समेट कर रह गए हैं। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे, कि जो चेजारे न होकर कि जो साथ में उनके काम करने से प्रैक्टिस होने के कारण वो भी इस काम को कर देते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवाल ये अब तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत लेखक ने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है कि हाथों से 200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिने थके पानी जुटा रही है। कि पहले जो ये काम करते थे ब्राह्मण मेघवाल, तो वहाँ जैसलमेर के अंदर यहाँ 200-150 साल पहले की कुइयां अभी तक बनी हुई हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखते हैं, इसके 3 कारण लेखक ने बताए हैं। क्या क्या है? रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें 2-3 घड़े भर सकें। एक दिन में इतना पानी इकट्ठा होता है कि या तो 2 या 3 घड़े ही भरते हैं। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो जाए तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। कुएं का मुंह एक कारण क्या छोटा क्यों रखते हैं, कि घेरा बड़ा होगा तो पानी का 3 घड़े पानी है वो तो पूरा फैल जाएगा, ऊपर निकाला नहीं जाएगा। घेरा छोटा होगा तो पानी ऊपर तक रहेगा और वो 2-3 घड़े पानी है वो आराम से निकाल लेंगे। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगह पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का भी उपयोग किया जाता है। इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा में पानी भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। कि कई जगह बाल्टी का प्रयोग नहीं करते, चड़स का। चड़स क्या होती है? कपड़े से या टायरों की जो टूप होती है
उसको ऐसे गोल बनाकर ऊपर एक लोहे का कड़ा बांध दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर वो डालते हैं वो विस्तार रूप ले लेता है। जैसे पानी उसके अंदर आता जाता है वो पूरा भर जाता है और वो बड़ा हो जाता है और फिर पानी बाहर आसानी से निकाल लेते हैं। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी है। अब बता रहे हैं लेखक कि सड़कें बनी हैं तो वहाँ पर साधन भी चलेंगे, तो फिर वहाँ दुकानें भी रहेंगी, तो वहाँ जो ट्यूब भी मिलती हैं और उन ट्यूब से चरसी भी बनाई जाती है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। कुएं का जो घेरा होता है तेज गर्मी का कारण है। कैसे? व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। घेरा बड़ा है तो गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो सकता है, इसीलिए कुएं का जो मुंह है वो छोटा रखा जाता है ताकि वाष्पीकरण ना हो। दूसरा कारण लेखक ने ये बताया है। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है कि पानी पीने का है तो उसको साफ रखने के लिए कुएं को ढकना पड़ेगा। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। सामान्य सी बात है कि छोटा मुंह होगा तो ढकने के लिए साधन भी कम जुटाने पड़ेंगे। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढंके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। खस एक घास होती है, खस की टट्टी यानी टाट बोलते हैं जिसको, कनस्तर सा होता है घास फूस का, उसकी टहनियों से ढक्कनों के रूप में प्रयोग करते हैं। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है कि कुएं ढकने के लिए कि ताकि आना जाना ज़्यादा हो गया, सड़कें बन गई है तो कुएं को ढककर उसकी सुरक्षा भी पानी की करनी पड़ेगी। तो इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लग गए कि कोई पानी ना निकाल ले, आने जाने वाले पता नहीं चलेगा, इसलिए वहां ताले भी लगाए जाते हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी पर, चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर गिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। पानी निकालने के बारे में बता रहे हैं, पानी कैसे निकाला जाता है। तो पानी निकालने के लिए एक गिरनी लगाई जाती है, चक्री लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? जो ऊपर गिरनी लगती है उसको क्या बोलते हैं? गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर लोहे की बनाई जा सकती है या लकड़े की भी। इसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है, छेद बना दिया जाता है, फिर वो घिरनी लगा दी जाती है। इसे क्या बोलते हैं? ओड़ाक। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता। सीधा अगर पानी निकालेंगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए वहां ओड़ाक बनाई जाती है। ओड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। जैसे हम देखते हैं कि पहले वाले कुएं होते थे उनमें से इसी प्रकार से पानी निकाला जाता था। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में भी तो इससे सुविधा रहती है कि इतना पानी बाहर निकाल रहे हैं, आराम से निकल जाता है और पानी भी वापस नीचे नहीं छलकता। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है। अब लेखक बताते हैं खड़िया पट्टी के बारे में कि खड़िया पट्टी एक भाग से गुजरती है, इसलिए उस पर पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है कि आस पास में और कुइयां भी बनती है जहाँ खड़िया पट्टी होती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल सकती है। हर घर की एक कुएं होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी हो सकती है, यानी कि खड़िया पट्टी जहाँ है वहाँ हर घर के लिए एक कुएं होती है। परिवार अगर ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा है, तो उसके लिए 2 कुएं भी हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है कि जहां सार्वजनिक जो सब लोगों की संपत्ति होती है या निजी अपनी चीज होती है,
वहां पर कुएं का अनोखा ही रूप देखेंगे। लेखक बताते हैं किस प्रकार कि हर एक की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक उसका अपना हक है। कुएं जो बनाता है उसकी रहती है, लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। वह जमीन सब लोगों की इकट्ठी होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी बरसेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो गई है कि यहाँ कितनी कुइयां बनाई जा सकती है, कितनी ही बननी चाहिए। ये तो वर्षा पर निर्भर करेगा, वहां की जमीन पर निर्भर करेगा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, यानी कि और कुइयां बननी है नहीं बननी है, इसमें समाज के जो ग्राम पंचायत है, बड़े मुख्य है या लोगों की राय के बाद ही बनाई जाती है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है कि जिसको ज़्यादा ही ज़रूरत है फिर यहाँ कुई बनती है। ऐसे नहीं कि किसी ने कोई भी गया 2 कुई बना दी, 3 कुई बना दी, एक एक कुई सबकी है। ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर 2 कुइयाँ बनाई जाती है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। सोने का अंडा देने वाली कुई को लेखक ने कहा है कि जो पानी ही जीवन होता है, तो इसीलिए लेखक ने इसको कहा है कि जो ये अमूल्य धरोहर है इसको कौन पूर्ण करता है, वह कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली समय होता है शाम का समय, जिस समय गायें भैंसें घरों में आती है, धूल उड़ती है, इसीलिए उसको गोधूली बेला होते समय कहा गया है। तब मेला सा लग जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है वहां उस समय कुइयों के पास। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का सवर गोचर से लौट रहे जो पशु चरवाहा से वापस लौट कर आते हैं। पशुओं की घंटियां बजती है, रंभाने की जो पशु बोलते हैं उनकी आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर ढोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेगी। ये नहीं कि कभी गए कभी ले आए। वो शाम को पानी निकालते हैं, फिर वापस कुइयों को ढक देते हैं। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है कि हर जगह खड़िया पट्टी नहीं मिलती, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। ये नहीं कि राजस्थान की रजत बूंदें तो हम सोचने लग जाएं कि राजस्थान के हर क्षेत्र में कुई है। लेखक बताते हैं कि कहाँ है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में तो 120 कुइयां हैं। कौन से गांव में? खड़ेरों की। कितनी? 120। लोग इस क्षेत्र को 26 बोलते हैं, 1 और 20 यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहा जाता है। कुइयों को क्या बोलते हैं? पार। राजस्थान में कई जगह जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, यानी कि कुई के कारण ही आज वो जीवित हैं, सुरक्षित हैं। इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं। गांवों के नाम भी कुइयों के ऊपर रखे गए हैं, जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार, ये गांवों के नाम हैं और कुई पर रखे गए हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है। खड़िया पट्टी को ये नहीं कि खड़िया पट्टी बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है? कहीं या चारोली तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिटूरो बलियो। क्या नाम बताए हैं लेखक ने, एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। चारोली, धादड़ो, धड़धड़ो, बिटूरो बलियो, ये नाम है कुइयों के अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान के अंदर। कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, खड़ी भी बोलते हैं। और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई।
लेखक ने कहा है कि इस खड़ी पट्टी के कारण जो मीठा पानी देने वाली कुएं है वो वहाँ बनाई जाती हैं और पानी की कमी को किस प्रकार पूर्ण करती हैं, किस प्रकार वो मीठा पानी इन लोगों को उपलब्ध करवाती हैं। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।